लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम डाइवर्जेंस को इन जनरल किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग h1 h2 एंड h3 जो कि हमारे वेक्टर्स थे। यू सी h mu we defined as partial r with respect to q mu. So इन चीज़ों का यूज़ करके we can actually evaluate what divergence is in any particular curvilinear coordinate system, right? So अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम del 2f किसी भी स्केलर फंक्शन का लैप्लाशियन को फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड लैप्लाशियन। ओके, सो ये चीज़ हम इस वीडियो में इवैल्यूएट करेंगे। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू अ हिंट एज टू व्हाट दिस थिंग इज। सो सबसे पहले वी हैव टू सी कि व्हाट डज दिस रियली मीन। सो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि वी आर टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन। सो ये ग्रेडियंट ऑफ f है, ग्रेडियंट ऑफ f, राइट। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं ऑफ द ग्रेडियंट, राइट। सो अब हमने एक पहले वीडियो में देख रखा है कि that this gradient in any curvilinear coordinate system has its value and we can actually derive what it is. So let me just write it down. So हमने derive कर रखा है that gradient of f is equal to a vector eq1 hat direction में हमारे पास डिस्टेंस का मेजर होगा 1/h1 dq1। सो हम पार्शियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q1 लेंगे। सिमिलरली बाकी डायरेक्शंस में भी सेम चीज़ होगी एंड वी विल राइट eq2 hat partial f and of course over h2 partial q2 plus eq3 hat partial f with respect to q3 and of course over h3. So अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम f1 के लिए क्या पुट करेंगे, सो इन दिस केस ये मेरी नई वेक्टर फील्ड है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ दिस विल बी f1। सो लेट मी जस्ट राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, राइट। दिस विल बी f1 and this will be f2 and this will be f3. ओके, सो अब हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम फाइंड आउट करने वाले हैं लैप्लाशियन को, राइट। सो लेट मी जस्ट प्लग दिस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। सो वी विल गेट del dotted with gradient of f being equal to 1/h1 h2 h3 partial with respect to q1 and h2 h3. so f1 की जगह हम पुट करेंगे 1/h1 partial f with respect to q1. so 1/h1 partial f with respect to q1 plus partial derivative with respect to q2 of, so okay, यहाँ पे हमारे पास क्या है, h1 f2 h3. so f2 is this and h1 h3 upon h2 times partial f with respect to q2, right. and the third term will be partial with respect to q3 of, so यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, h1 h2. so we will just use that h1 h2 and f3 will be this thing. so h1 h2 upon h3 partial f with respect to q3, right. so ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आया ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर लैप्लाशियन, राइट. so this is actually equal to del 2f. let me just write it clearly. okay, so Laplacian के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है. now what we are going to do is
अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लैप्लाशियन डिराइव करेंगे। ओके, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इफ़ यू रिमेंबर देन हमारे पास h1 h2 h3, h1 is equal to hr is equal to 1. So let me just use a different color because yeah, so h1 is equal to hr is equal to 1 and h theta is equal to, or sorry, h2 is equal to h theta, right? So h2 is equal to h theta is equal to r. ये चीज़ें हमने डिराइव कर रखी हैं, so I hope you might remember this. So h3 is equal to h5 is equal to r sin theta, right? Now अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। Okay, so this all implies that del 2f is equal to, so इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन r स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा टाइम्स, सो अब ब्रैकेट के जो भी अंदर चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हमारे पास q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, दैट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ, सो h2 h3 ओवर h1, h1 इज़ 1, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, एंड h2 h3 इज़ r स्क्वायर साइन थीटा, सो यू विल गेट r square sin theta and partial f with respect to r, right? And similarly for the second term के लिए हमारे पास partial derivative with respect to theta होगा, right? And h1 h3 as you can see is r sin theta, तो यहाँ पे हम r sin theta upon h2 is r, so r sin theta अपॉन r इज जस्ट साइन थीटा, सो यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे एंड पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, एंड द लास्ट टर्म दैट वी हैव टू राइट इज जस्ट h1 h2, और h1 h2 के लिए वैल्यू है r अपॉन h3 विच इज r साइन थीटा, सो r अपॉन r साइन थीटा विल गिव मी 1 अपॉन साइन थीटा, so plus partial with respect to phi, oh sorry, it should be 1 upon sin theta, partial f with respect to phi, right? So this is what we get, and इस चीज़ में वी कैन एक्चुअली सी दैट दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपने बहुत बार देखा होगा, बट यू माइट नॉट हैव एक्चुअली गॉटन द चांस टू डिराइव इट, बट हियर इट इज़ इन इट्स फुल ग्लोरी, एंड ये एक्सप्रेशन यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूजुअली मिस इट, बट दिस इज समथिंग टू एक्चुअली बी considering, and it's really nice to derive these expressions. So yeah, so that's it, इस वीडियो के लिए इतना ही आई गेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम डिराइव करेंगे डेल क्रॉस एफ को, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि अगर आपके पास कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन हो लाइक डेल डॉटेड विद डेल क्रॉस एफ, यू नो इस तरीके के एक्सप्रेशंस, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं प्लस डेल टू एफ, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये 2 वीडियोस मेरे पास अभी आइडिया है, सो आई विल मेक वीडियोस ऑन देम एंड आई विल अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल। सो तब तक के लिए इतना ही, एंड या गुड बाय।